जीएस टेस्ट सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा बिहार का गाइज। इससे पहले मैं बिहार का प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जाकर फटाफट से देख लीजिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है गाइज और इसी से सब प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो खुद ब खुद जान जाइए कि इसमें क्या खास क्वालिटी है और किस तरह से ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 2 चलेगा गाइस, जो प्राचीन काल से है। तो चलिए इसका टेस्ट हम लगाते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग डैश वर्ष पूर्व के मिले हैं। बताइए गाइस, इसमें से कौन सा ईस्वी है जो इसमें हेल्पफुल होगा। कितने वर्ष पूर्व आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। इसका आंसर है डी, 1 लाख वर्ष पूर्व। दूसरा है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। बताइएगा जिसमें क्या आंसर होगा। इसका आंसर है डी, ए बी सी तीनों, यानी पटना, मुंगेर और नालंदा, इन तीनों से बिहार के पूरा अवशेष, पूरा पाषाण युगीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा तीसरा है, पाक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण युग कहलाता है। कौन सा युग कहलाता है बताइए। इसका आंसर है ए, पाषाण, पाषाण युग कहलाता है। हमारा चौथा है, कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया। इसका आंसर है बी, पाषाण। पांचवा है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है डी, ए बी सी तीनों, यानी जेठियान घाटी, वाल्मीकि नगर और राज पोखर, तीनों से ऐसा प्राप्त हुआ है। 6 निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है डी, पटना, जेठियन घाटी। सेवंथ है, जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है। आंसर बताइएगा सी, नालंदा। हमारा 8 है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है। बताइए। बी, भादी जोर। 9 है, निम्न में से कौन से पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 9 का बताइएगा। इसका आंसर है डी, ए बी सी तीनों से, यानी अस्क, स्क्रेपर और फलक, इन तीनों से प्राप्त हुए हैं। 10 है, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का
प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है डी, ए बी सी तीनों। यानी कंद मूल एकत्रित करना, दूसरा है शिकार और तीसरा है मछली पकड़ना। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा गाइज, और उसके बाद आप अपना आंसर लिखिएगा। उसके बाद वीडियो को ऑन करके चेक कीजिएगा कि आप जो आंसर इसका बताए हैं वो सही है कि नहीं। इस तरह से टेस्ट लगा करके आप अपने पूरे स्कोर्स को चेक करिएगा, और हमें भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आप सभी का कितना कितना स्कोर्स आ रहा है। इलेवन है, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है बी, गया। 12 है, शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है डी, गया। 30 है, मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है सी, नवपाषाण काल। 40 है, निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? इसका आंसर है डी, ए बी सी तीनों। यानी कुतुबपुर, मनेर और सेनुआर तीनों है। 50 है, निम्न में कौन सत्य नहीं है? बताइएगा जिसका आंसर डी, मुंगेर और केयर। 60 है, नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है डी, गंगा। 70 है, चिरांद का उत्खनन कब हुआ था? इसका आंसर है सी, 1962 ईस्वी में। 80 है, ताराडीह नवपाषाणकालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है डी, फल्गु। 90 है, निम्न में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है ए, सेनुआर। 20 है, मानव ने पहली बार धातु के रूप में किसका प्रयोग प्रारंभ किया? इसका आंसर है बताइएगा बी, तांबा। 21 है, बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 21 का है डी, ए बी सी तीनों से। यानी अरियप, सेनुआर, मनेर तीनों से। 22 है, 1050 ईसा पूर्व के आसपास की घाटी में अंतरजीखेरा उत्तर प्रदेश से किस धातु के मिलने का प्रमाण मिलता है? इसका आंसर है ए, लोहा। 23 है, लौह युग का काल है। बताइएगा लौह युग का कौन सा काल है? इसका आंसर है बी, उत्तर वैदिक काल। 24 है, लौह युग का दूसरा चरण जो काल कहलाता है। सही, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, उत्तरी काले मृदभांड। 25 है, बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? इसका आंसर है बी, लौह युग में। 26 है, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर है डी, 2200 से 1700 ईसा पूर्व। 27 का है, ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर है सी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था? बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है सी,
1000 से 600 ईसा पूर्व। हमारा 29 है, शतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र विदेह में आर्यों के बसने का उल्लेख कब मिलता है? इसका आंसर है सी, 800 ईसा पूर्व। 30 है, उत्तर वैदिक का कालक्रम कब माना जाता है? इसका आंसर है सी, 1000 से 600 ईसा पूर्व। 31 है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? 31 का है ए, शतपथ ब्राह्मण। 32 है, निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं? इसका आंसर है डी, शतपथ ब्राह्मण। 33 है, निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया? इसका आंसर है सी, शतपथ ब्राह्मण। 34 है, आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्म कांडों का आयोजन किया जाता था? इसका आंसर है सी, सरस्वती। 35 है, निम्न में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है? इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों, यानी माधव विदेह और गौतम साहुगुण, इन दोनों का मिलता है। 36 है, निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? इसका आंसर है बी, माधव विदेह। 37 है, निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? इसका आंसर है बी, गंडक। 38 है, आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण से मिलता है? इसका आंसर है डी, शतपथ ब्राह्मण। 39 है, निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? 39 का है बी, विदेह। अब हमारा टॉपिक प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से चलेगा, जो बौद्ध धर्म से है। अब हम यहाँ से 1 बाय 1 सबका बारीकी से टेस्ट लगाएंगे और अपनी तैयारी कितनी अच्छी है उसको चेक करेंगे। तो चलिए लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? बताइएगा, प्रमुख केंद्र कौन था? इसका आंसर है ए, मगध। 2 है, निम्न में से किस वेद में वन व्यवस्था की चर्चा मिलती है? इसका आंसर है ए, ऋग्वेद। 3 है, धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर है डी, राजनैतिक विकेंद्रीकरण। 4 है, डैश सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी? इसका आंसर है ए, 6ठी सदी के पूर्व तक। 5 है, डैश काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी? किस काल में? इसका आंसर है बी, उत्तर वैदिक काल में। 6 है, उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था? इसका आंसर है सी, 62। 7 है, निम्न में से किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों।
8 है महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? इसका आंसर है ए 29। 9 है बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है डी गौतम बुद्ध को। 10 है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है बी लुम्बिनी में। 11 है गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के शाक कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है सी क्षत्रिय कुल के। 12 है महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? इसका आंसर है सी महामाया देवी। 30 है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? इसका आंसर है डी प्रजापति गौतमी। 40 है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर है सी सिद्धार्थ। 50 है चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है ए 563 ईसा पूर्व। 60 है महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? इसका आंसर है बी गौतम। 70 है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है सी 483 ईसा पूर्व। 80 है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? इसका आंसर है डी 80। 90 है गौतम बुद्ध के जन्म के समय डैश नमक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोधन को कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा। इसका आंसर है सी काल देवल। 20 है कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? बताइएगा जिसके आंसर। इसमें से अधिक का आंसर आप लोग को आता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी टॉपिक है। फिर भी लगा करके इसको अच्छा से आप लोग को कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि मिस्टेक एक भी ना हो। गाइस एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन ही और इजी क्वेश्चन ही ज़्यादातर गलत होते हैं, इसलिए मैं इन सभी का बारीकी से टेस्ट लगाकर कंसेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। 20 है कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? इसका आंसर है बी 16 वर्ष। 21 गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? इसका आंसर है डी यशोधरा। 22 है गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? इसका आंसर है सी राहुल। 23 है बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में निम्न में से क्या नहीं देखा था? इसका आंसर है बी महिला। 24 है बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए। इसका आंसर है डी दीर्घ निकाय। 25 है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ए महाभिनिष्क्रमण। 26 है गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? इसका आंसर है सी कंथक। 27 है गौतम बुद्ध का जन्म मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा को हुई थी। बताइए गाइस इसमें से कौन से पूर्णिमा को हुई थी? इसका आंसर है बी बैसाख। 28 है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था?
इसका आंसर है डी, आषाढ़ पूर्णिमा को। 29 है, बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्य संन्यास धारण की? इसका आंसर है ए, अनुमा। 30 है, निम्न में से किसके प्रथम गुरु अलाल कलाम थे? इसका आंसर है बी, महात्मा बुद्ध के। 31 है, गौतम बुद्ध अलाल कलाम से कहाँ मिले थे? इसका आंसर है सी, वैशाली। 32 है, गुरु अलाल कलाम किस दर्शन के वेदांत थे? इसका आंसर है बी, सांख्य। 33 है, गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? इसका आंसर है सी, वैशाली में। 34 है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं थे? इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों। कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? इसका आंसर है ए, उरुवेला। 36 है, अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की? इसका आंसर है सी, 5। 37 है, निम्न में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? बताइएगा जिसका आंसर। इसका आंसर है ए, कौंडिल्य। 38 है, निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? इसका आंसर है डी, ए बी सी तीनों। 39 है, पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की? इसका आंसर है बी, निरंजना। 40 है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर है सी, 35 वर्ष। 41 है, तपस्या के कितने दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 41 का है डी, 49वें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 42 है, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? इसका आंसर है डी, पीपल। 43 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है सी, गया। 44 है, किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी? इसका आंसर ए, सुजाता। 45 है, महात्मा बुद्ध कब बोधिसत्व कहलाए? इसका आंसर है बी, ज्ञान प्राप्ति के बाद। 46 है, ज्ञान प्राप्ति की घटना का बौद्ध धर्म में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी, निर्वाण।
46 है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? इसका आंसर है सी, निर्वाण। 47 है, बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शीश बनाया था? बताइए गाइस इसका आंसर। इसका आंसर है ए, बोध गया। 48 है, निम्न में से किसको गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शीश बनाया था? इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों। 49 है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? इसका आंसर है बी, सारनाथ। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर है सी, सारनाथ। तो इस तरह से आपने 50 क्वेश्चन का MCQ लगा लिया होगा। आई थिंक इससे ज़्यादा ही आपने आज क्वेश्चन लगा लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।